कॉकरोच जनता पार्टी का 1 महीने से ज्यादा चलता हुआ प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर पर कल यानी शनिवार को खत्म हुआ और सरकार को झुकना पड़ा और उनकी सारी मांगें माननी पड़ी। सबसे जरूरी, अब आप बोलेंगे मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, ये तो कल हो चुका है, पर एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ आपको। पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बैकग्राउंड दूं। सरकार ने उनकी तीनों बड़ी मांगें मान ली। पहली, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन्होंने दिया या दिलवाया गया, ये बात अलग है, देखिए। दूसरा, कंपनसेशन या मुआवजा उनकी फैमिलीज को जिनके बच्चों ने सुसाइड कर लिया। कितना दुख भरी बात है ये कि बच्चा अपनी जिंदगी ले ले, उनके माता पिता के लिए भी और समाज के लिए भी। और तीसरा, केसेस उनके अगेंस्ट वापस लिए जाएं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। हुआ कैसे नहीं हुआ और वैश्विक मीडिया इसके ऊपर क्या बोल रहा है, आज इसी पे बात करते हैं हम अगले कुछ चंद मिनटों में। मैं हूं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है 4 PM नेटवर्क पर। तो शनिवार को खत्म हो गया, आपको पता होगा, प्रोटेस्ट सीजेपी द्वारा। ये माना जा रहा है ये बहुत बड़ी जीत है। और जो अभिजीत दीपके हैं, जो कि इसके फाउंडर हैं सीजेपी के, उन्होंने कल जो बोला उसको मैं उससे पूरा सहमत हूँ। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने झुका के दिखा दिया ऐसी सरकार को, ऐसे लोगों को जो कि बड़ी जिद्दी मानी जाती है कि वो किसी का भी रेजिग्नेशन नहीं लेते, पर इन्होंने झुका दिया। कहा जाता है कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इंटरफियर करा इसके अंदर। मीटिंगें भी चली, कैसे इसको टैकल करा जाए। सरकार को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसको कैसे टैकल करें। उनके लिए अगर आप मेरे से पूछें तो गले की फांस बन गया था ये एजिटेशन, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली में नहीं रहा था, ये पूरे देश में होने लगा था। इसके अलावा जेनजी फॉरेन में भी, यानी कि जैसे कनाडा, जर्मनी, आपका ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों से भी खबरें, इनके अलावा भी कुछ और जगह थी, लंदन, सॉरी, इन जगहों से भी खबरें आने लगी थी कि वहां पर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। तो विश्वगुरु जी की तो क्या रहता फिर? हाँ, आप इमेज बिगाड़ रहे हैं उनकी, फॉरेन में कर रहे हैं प्रोटेस्ट, बताइए, कमाल करते हैं। विश्वगुरु है वो, क्यों नहीं समझते आप लोग? बाहर कर रहे हैं, अरे क्या मतलब इस चीज का करने का? उस आदमी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक इमेज बनाई थी विश्वगुरु की, उसको तोड़ रहे थे आप, शायद इसीलिए सरकार झुक गई। देखिए, मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं कि आरएसएस का रोल बड़ा क्यों था। मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट दिया जो मेरे को लगता है कि बड़ा जरूरी था इस सारे प्रोटेस्ट को समझने के लिए और इसको बंद कराने के लिए। मोहन भागवत क्या बोले थे? शनिवार की सवेरे ही, दोपहर को एजिटेशन खत्म हो गया था, वो बोले थे, नई पीढ़ी को आदेश ना दें, बातचीत करें। हम मनमानी करेंगे, शक्ति के सब मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बातचीत करें। इसके ऊपर आरएसएस भी आ गई थी इस मुद्दे पे। तो आप देखिए, कुछ ना कुछ बैकडोर मीटिंग्स हुई, उसमें बातचीत हुई, और सबसे ज्यादा वोट करने वाले जेनजी हुआ करते थे मोदी जी को। वो ही जब पीछे खिसक रहे थे तो ऑब्वियसली उनको, उनकी नाराजगी मोदी और उन सरकार के प्रति बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने वापस लिया। अब मेन मुद्दे पे आता हूं, शायद इसीलिए वापस लिया होगा। मेन मुद्दे पे आता हूं, वर्ल्ड मीडिया। देखिए, विश्वगुरु जी की तो पूरी दुनिया के अंदर इस वर्ल्ड मीडिया ने बहुत बुरी कर रखी थी। हमारा मीडिया तो क्योंकि वो बता रहा था, कभी तो पाकिस्तानी एजेंट है, कभी चाइना के एजेंट है, कभी कहीं के एजेंट हैं, कई दंगाई हैं उसके अंदर, पता ही नहीं क्या क्या बोल रहा था, क्या क्या तमाशा कर रहा था। पर इन्हीं बंदों ने प्रूव करके बताया कि वो अभी भी ताकत रखते हैं और उनको किसी की फंडिंग नहीं चाहिए इस सरकार से लड़ने के लिए। कई तरह के रीज़न चलाए गए
उन बातों में जाना अब, क्योंकि प्रोटेस्ट खत्म हो गया तो ज़रूरी नहीं समझता मैं। वैश्विक मीडिया क्या बोला, और वैश्विक मीडिया का बोलने का ये हुआ कि पूरे दुनिया में बात फैली, चाहे वो CNA हो, चाहे वो CNN हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वो गार्जियन हो, चाहे वो ABC ऑस्ट्रेलिया हो, आप कोई भी बड़ा नाम लीजिए, वहाँ पे आप पाएंगे इस प्रोटेस्ट का, जेंजी प्रोटेस्ट का न्यूज़ रोजाना आती थी। ऐसे नहीं कि हमारे यहाँ ब्लैकआउट कर दिया गया या पूरा का पूरा जो है वो गलत बताने की इसको कोशिश की गई हो प्रोटेस्ट की। मैं द गार्जियन की हेडलाइन पढ़ रहा था। गार्जियन जो कि लंदन के वहाँ का अखबार है, UK का अखबार है, वो कहता है इससे मोदी सरकार की अजय छवि को झटका लगा है। अजय छवि कि कभी वो तो हार मानती नहीं, पर जो उन्होंने एक छवि बनाई थी मोदी सरकार ने, हम अजय हैं, उसको बहुत गहरा धक्का लगा है इस चीज से। ये जो कल CJP ने कर दिखाया, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, ये बहुत बड़ी जीत है। मैं आपको बताऊं, ये छोटी जीत नहीं। ऐसी सरकार से जिससे कोई उम्मीद नहीं करता था, उनको झुकाना, ये बहुत बड़ी बात है। जेंजी के द्वारा नाराजगी इतनी थी कि आप देख ही रहे थे क्या हो रहा था सड़कों पे, किस तरह से नाराजगी लोग व्यक्त कर रहे थे। बड़े सुंदर सुंदर प्लेकार्ड्स भी ला रहे थे बना के, और बहुत जल्दी जल्दी बना रहे थे। क्रिएटिविटी तो मैं बोलूँगा बहुत आगे थी। तो गार्जियन बोला है मोदी सरकार की अजय छवि को झटका लगा है। AP एसोसिएटेड प्रेस, अमेरिका के न्यूज़ एजेंसी, वो क्या बोलती है, सार्वजनिक असंतोष के सामने दी गई सबसे बड़ी रियायत, मतलब एक तरह से रियायत दे दी, एक असंतोष के सामने झुक गई मोदी सरकार, झुक गई। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें, बॉडी लैंग्वेज भी ये दर्शा रही है बीजेपी के नेताओं की या NDA के नेताओं की, और जो टीवी पे आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, वो भी इसको डिफेंड करने में मुश्किल हो रहा है उनको कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। अगर कुछ करना ही था तो पहले ही कर लेते। 20 तारीख को बच्चों को डंडे क्यों खिलाए, कील लगे हुए डंडे क्यों खिलाए उन बेचारों को। द न्यूयॉर्क टाइम्स, बड़ा अखबार, अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार, वो लिखता है हफ्तों के बाद बाहरी दबाव के आगे झुकी मोदी सरकार। मोदी सरकार को आखिर झुकना ही पड़ा। सारे अखबार आप देखें, उसमें एक ही चीज कॉमन है कि सरकार को, मोदी सरकार को झुकना पड़ा इन जेंजी के सामने। ये अपने आप में, मैं आपको फिर बोलूँगा, बहुत बड़ी जीत है। मैं आपको कुछ और अखबारों के भी बता देता हूँ। CNN, अब आप CNN जानते हैं, कोई छोटी चैनल नहीं है, ये इंटरनेशनल चैनल है। ट्रम्प साहब की तो पसंदीदा है, पसंदीदा आप किस उसमें लेते हैं एंगल में, वो आपके ऊपर है, पसंदीदा है। अमेरिकी मीडिया संस्थान CNN ने इन प्रदर्शनों पर विस्तृत रिपोर्टिंग करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को युवा प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी जीत और मोदी सरकार की एक दुर्लभ हार करार दिया। हार तो है ही, मैं बोल रहा हूं, ये CNN ने बोला। आप देखें सब जगह ये कि उनकी हार है। और साथ में CNN ये भी कहता है ज्यादातर जो प्रदर्शनकारी थे वो मिडिल लेवल या मैं बोलूं मध्यम वर्ग से आते थे और ज्यादातर मोदी के सपोर्टर्स थे। उनका प्रदर्शन करना मोदी जी को बहुत दिक्कत में डाल रहा था, इसलिए शायद ये जल्दी कदम उठाए गए। और इन लोगों ने और इनकी फैमिलीज ने पहले मोदी जी को सपोर्ट करा था, पर आपने वहाँ भी देखा होगा, CNN रिपोर्ट कर रहा है, वहाँ भी देखा होगा फील्ड में वो बोलते थे हमारे माँ बाप तो कट्टर समर्थक हैं बीजेपी के, पर हम कट्टर समर्थक होने के बाद में जो चीज़ गलत है उसका हम सपोर्ट करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। इसके आगे बढ़ता हूँ, ये CNN मैंने आपको बताया। CNN के अलावा, क्योंकि ऐसे गार्जियन मैं आपको बता चुका हूँ, इसके अलावा आप देखिए एसोसिएटेड प्रेस ने क्या बोला, मैं अल जजीरा, बड़ा चैनल मिडिल ईस्ट का,
उनका कहना था, और कतर में ये बेस्ड है, उनका कहना था अल जजीरा ने प्रधान के इस्तीफे का विश्लेषण करते हुए उनके कद्दावर राजनीतिक कद और इस घटना के व्यापक असर का जिक्र किया है। नेटवर्क ने बताया कि 57 वर्षीय धर्मेंद्र प्रधान 2014 से ही मोदी सरकार में एक प्रमुख मंत्री रहे हैं और उन्हें भविष्य के भाजपा अध्यक्ष के रूप में भी देखा जा रहा था। ऐसा वरिष्ठ नेता का इस्तीफा इस बात का प्रमाण है कि कॉकरोच आंदोलन का दबाव कितना प्रचंड था। यही मैं बोल रहा हूं। आप कोई मीडिया हाउस उठाए, रॉयटर्स, ब्रिटेन की, क्या मैं बोलूंगा, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट न्यूज एजेंसी, वो क्या लिखती है, समाचार, क्योंकि एजेंसी है, हम वायर एजेंसी भी बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि प्रधान का इस्तीफा युवाओं के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर आया है। सब जगह ये कि युवाओं की जीत हुई। मैं भी पहले बोल चुका, ये युवाओं की जीत है, बहुत बड़ी जीत है। उस सरकार में जो ये कहती फिरती थी हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, ये क्या हुआ साहब, ये क्या हुआ, आपके इस्तीफा लेना पड़ा। रॉयटर्स का मैंने आपको बताया, मैं एक एक लाइन में इनको, न्यूयॉर्क टाइम्स में आपको बता सका वो क्या बोल रहा है, और एएफपी फ्रांस की एजेंसी वो कहती है नीट परीक्षा, क्योंकि ये डॉक्टर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट है, एक दिन मेडिकल कॉलेजेस के लिए एंट्रेंस टेस्ट है, नीट की परीक्षा में हुई धांधली को लेकर युवाओं के भारी विरोध और उन्हें पद से हटाने की मांग का जिक्र किया है अपनी रिपोर्ट के अंदर। एएफपी ने इस आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा है कि यह कॉकरोच आंदोलन 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने के बाद से उनकी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया था। चुनौती था, मैं बोला गले की फांस बन गया था। दिक्कत आ रही थी, सरकार को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें। जेन जी इतना अड़ गया था, अगर सरकार जिद्दी थी तो जेन जी भी अड़ गया था। बीबीसी क्या बोलता है कि युवाओं के इस आंदोलन ने एक ऐसा लक्ष्य हासिल किया है जिससे भारत के विपक्षी दल भी पिछले 12 वर्षों में, ये बिल्कुल सही बात है, विपक्ष के दल भी पिछले 12 वर्षों में शायद कभी हासिल कर पाए हों। मुझे तो याद नहीं आता, सही बताऊं, मुझे याद नहीं आता कि ऐसा कोई दौर भी आया था जिसके अंदर विपक्षी दल ऐसा माहौल बना पाए थे, नहीं बना पाए थे। तो वहां भी ऐसा दबाव देखने को नहीं मिला था इस मोदी सरकार को जो अब के मिला है। अब हो सकता है डिमांड्स और बढ़े लोगों की, हो सकता है अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि इससे एक चीज पक्की हुई, अकाउंटेबिलिटी तय हुई या शुरुआत हुई, तो औरों का भी इस्तीफा मांगा जा सकता है। पता ही नहीं कौन कौन लाइन पे हो, समझ में नहीं आता, पर है लाइन में। आपको बता दूं, 2 तो मुझे साफ दिख रहे हैं जो लाइन में है। देखते हैं होता है क्या। मिलता हूं जल्द अपने नई वीडियो के साथ, तब तक यूं ही देखते रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए।